हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्या प्रताप में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। प्रीतम नगर राज्य में राजा जयसिंह और रानी सुनैना बहुत ही खुशी खुशी रह रहे थे। उनके राज्य में चारों तरफ खुशहाली फैली हुई थी। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। वो दोनों भी आपस में काफ़ी खुश रहते थे। एक दिन की बात है कि राजा ने शिकार की तैयारी करवा ली और रानी सुनैना को कहा कि चलिए रानी जी, किस समय चलना है शिकार के लिए। तो रानी ने कहा, महाराज मेरी तबीयत ख़राब है, मैं शिकार पर नहीं चल पाऊँगी। तो महाराज ने कहा, अगर रानी आपकी तबीयत ख़राब थी तो आप मुझे पहले बता देती, मैं वैद्य को बुला देता। तो रानी ने कहा, महाराज अगर मुझे वैद्य की ज़रूरत होगी तो मैं वैद्य को अपने आप ही बुला लूँगी, आप शिकार पर जाइए, आप मेरी चिंता न करें। इतना आपस में कह सुनकर राजा शिकार के लिए निकल जाता है और शिकार करते करते शाम का समय हो जाता है और राजा काफ़ी उदास होता है क्योंकि उसके साथ रानी सुनैना नहीं थी, तो उसका शिकार पर भी बिल्कुल भी मन नहीं लगा। तो राजा ने सोचा कि चलो शाम का टाइम भी हो चुका है, वापस चलते हैं। तो राजा वापस चलने की तैयारी में हो गया और इतने में आवाज़ आई एक औरत की, बचाओ बचाओ बचाओ। उस औरत ने राजा से हाथ जोड़कर कहा, राजा जी मुझे बचाइए इन डाकुओं से, ये मेरे पीछे लगे हैं और मुझे कह रहे हैं कि मुझसे विवाह कर लो। इतने में वे दोनों राजा के समीप आ जाते हैं और उस स्त्री से कहने लगते हैं कि इस बार तो मैं विवाह तुमसे कर कर ही रहूँगा। तो राजा ने कहा, पीछे हटो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तो वह डाकू कहते हैं, कौन हो तुम। तो वह कहता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ, राजा जयसिंह। तो वह डर जाते हैं और सिपाही उन्हें पकड़ लेते हैं। तो राजा कहता है, अब तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो चले गए यहाँ से, अब तुम अपने घर जा सकती हो। वह फिर भी रोने लग गई। राजा ने कहा, अब तुम क्यों रोने लग गई हो। उसने कहा राजा से कि मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मेरे माँ बाप भी मुझे छोड़कर चले गए, वो अब इस दुनिया में नहीं है, मैं अकेली हूँ। मैं कब तक इन ऐसे गुंडे डाकू चोरों से बचूंगी, कभी ना कभी तो ये लोग मुझे पकड़ ही लेंगे, आप कब तक मुझे मदद करेंगे। तो राजा बोलता है, ठीक है मैं तुमसे विवाह कर लूँगा, फिर तुम्हें कोई परेशान नहीं कर पाएगा। राजा वहीं जंगल में सैनिकों से कहकर विवाह की व्यवस्था करवा लेता है और उससे विवाह कर लेता है और उसे विवाह करके वह राजमहल को लौट जाता है और रानी सुनैना को सारी बात बताता है। और रानी सुनैना सारी बात सुनती है, पर वह कर भी क्या सकती थी क्योंकि राजा अब उससे विवाह कर चुका था। विवाह करके वह उसे महल में ले आया। अब क्या हुआ कि जो राजा था उसका सारा समय जो वो मालिनी थी जिसके साथ उसने विवाह किया था उसके साथ ही व्यतीत होने लगा। अब वह रानी सुनैना को बिल्कुल भी समय नहीं देता था और राजकाज के कार्य में भी ध्यान नहीं देता था। एक दिन की बात है कि रानी सुनैना को खबर मिली कि वह गर्भवती है। वह काफ़ी खुश हुई, उसने यह खबर राजा को सुनानी चाहिए। तो वह रानी मालती के कमरे में गई तो दासी ने बताया कि वह तो महाराज तो रानी मालती के साथ उद्यान में है। तो रानी सुनैना ने कहा, कोई बात नहीं, मैं वहीं जाकर उनको खुशखबरी सुना दूंगी। तो रानी सुनैना उद्यान में पहुंच जाती है उन्हें खुशखबरी सुनाने के लिए। इतने में जब रानी मालती उसे देखती है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है और फिर वह कहती है कि महाराज मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। महाराज ने कहा, ऐसी क्या खुशखबरी है जो तुम यहाँ तक पहुँच गई, सुनाओ मुझे। तो रानी सुनैना कहती है कि मैं गर्भवती हूँ, आप
पिता बनने वाले हैं, तो महाराज काफ़ी खुश होते हैं और उसके साथ हंसकर काफ़ी बातें भी करते हैं रानी सुनैना के साथ। इससे जो रानी मालती थी उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वह मन ही मन में सोचने लगती है कि इस तरह तो मेरे हाथ से राज्य भी चला जाएगा और राजा भी चला जाएगा। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इस सुनैना को यहाँ इस राजमहल से निकालने के लिए। कुछ समय पश्चात उस रानी मालती को मौका मिल जाता है और वह गर्भवती हो जाती है। वह राजा को बुलाकर कहती है कि रानी सुनैना ने दूध में मिलाकर मुझे जहर दिया है। और राजा से फिर रानी सुनैना कहती है कि नहीं महाराज, मैंने इसे कोई जहर नहीं दिया, इसने मुझसे दूध मांगा था और मैंने इसे दूध गर्म कर कर दे दिया। फिर मालती कहती है महाराज यह झूठ बोल रही है, इसने मुझे दूध में जहर दिया है। वो तो मैं दूध पीना भूल गई थी और बिल्ली ने उसे पी लिया, वह मर गई। अब यहाँ पर मेरी जान को खतरा है, मैं यह राजमहल छोड़कर जा रही हूँ। तो महाराज कहते हैं तुम यह राजमहल छोड़कर नहीं जाओगी। रानी सुनैना राजमहल छोड़कर जाएगी। तो वह रानी सुनैना को राजमहल से बाहर निकाल देते हैं। कुछ समय पश्चात वह दिन आ जाता है जब रानी सुनैना भी एक पुत्र को जन्म देती है। जंगल में रहने लग जाती है और वहीं उस पुत्र को जन्म देती है। और महल में रानी मालती भी एक पुत्र को जन्म देती है। और कुछ समय पश्चात महाराज भी बूढ़े हो जाते हैं, काफ़ी बीमार होने लगते हैं और उनके राज्य पर दूसरा राज्य हमला बोल देता है। और हारने के डर से जो उसका पुत्र रानी मालती का पुत्र है वह अपनी माँ को आकर बोलता है, माँ मेरी बाजू में इतना दम नहीं है कि मैं उन लोगों को हरा सकूं। तो फिर रानी मालती कहती है चलो हम अब यह राज्य हार तो जाएगा ही, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, चलो हम काफ़ी सारा धन लेकर यहाँ से चले जाते हैं और राजा को मरना है तो मरने दो, क्योंकि अभी क्या पता कब मर जाए वो। तो दूसरी तरफ वह दोनों भाग जाते हैं और राजा को ऐसा पता चलता है तो काफ़ी दुख होता है उसे। दूसरी तरफ जो राजा का बड़ा पुत्र था वह युद्ध में दूसरी तरफ के लोगों को हरा देता है। और वहाँ पर रानी सुनैना आती है और राजा को सारा कुछ बताती है और राजा की आंखों से पटर पटर आंसू गिरते हैं कि जिस रानी सुनैना को उसने महल से निकाला था आज बुरे समय में वही महल वापस लौट आई है। और मेरे उसी पुत्र ने जिसे मैंने उसका जन्म होने से पहले उसकी माँ को राजमहल से बाहर निकाल दिया था, आज उसी ने राजमहल को बचाया और राजमहल मेरे राज्य को सुरक्षित किया। वह अपने बड़े पुत्र और रानी सुनैना को देखकर काफ़ी खुश होता है और अपने पुत्र को गले लगाता है। और यह सब जानकर दूसरी तरफ रानी मालती भी अपने पुत्र को लेकर वापस आती है और राजा उसे राजमहल से वापस निकाल देता है, क्योंकि उसने बुरे समय में अपने पति को छोड़ दिया था। और अब रानी सुनैना और महाराज जयसिंह और उनका पुत्र तीनों आपस में खुशी खुशी रहने लगते हैं और उनका राज्य सुरक्षित हो जाता है। और यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। अगर आप सबको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद जी।